आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार हंट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती एवं अन्य सरकारी जॉब से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। तो आज एक न्यूज़ है, ये एक खबर है अतिथि शिक्षकों के लिए कि जॉइनिंग कैसे होगी। तो इस तरह की एक न्यूज़ है, तो वो जो बहुत ही आवश्यक सूचना है यह अतिथि शिक्षकों के लिए जिनकी जॉइनिंग नहीं हो रही है, या फिर जॉइनिंग कैसे क्या होगी। आज 12 अगस्त या 12 अगस्त को जॉइनिंग होनी थी। 12 अगस्त के बाद जो कहा गया है कि 17 अगस्त तक जॉइनिंग कर दी जाएगी। तो उससे संबंधित यह सूचनाएं देखते हैं। सूचना को जानने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज दिनांक 12 अगस्त 2024 को BC में लोक शिक्षण भोपाल द्वारा दिए गए निर्देश। तो अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली GFMS पोर्टल के अतिथि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। तो ये क्या कहा गया है कि अतिथि शिक्षक की जो GFMS पोर्टल है उसके जो अतिथि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। उसकी जो जॉइनिंग की प्रक्रिया वो इस तरह से होगी, 2 चरणों में होगी। पहला चरण ये है कि प्रथम चरण में ऐसे अतिथि शिक्षक जो विगत वर्ष 2023-24 में कार्यरत थे और पद रिक्त है, उन शिक्षकों की जॉइनिंग 17 अगस्त तक 2024 तक पूर्ण होना है। जो अतिथि शिक्षक पहले ही 2023-24 में कार्यरत हैं, जो पिछली साल जो कार्य कर रहे हैं, मतलब जो उनकी जॉइनिंग पहले से है, तो वही शिक्षक अतिथि शिक्षक पहले से ही उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी, ये कहा गया है प्रथम चरण में। और उनकी जॉइनिंग 17 अगस्त तक कर ली जाएगी 15 अगस्त के बाद। तो दूसरे चरण में क्या कहा गया कि 17 अगस्त 2024 के बाद ऐसे रिक्त पद जिस पर विगत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे या नए पद स्वीकृत हुए हैं, उन पदों पर ऑनलाइन नए आवेदकों से आवेदन GFMS पोर्टल पर चॉइस फिलिंग करवाकर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। तो द्वितीय चरण में क्या कहा गया कि 17 अगस्त के बाद 24 अगस्त के बाद क्या होगा कि जो पहले से कार्यरत हैं उसके बाद उनका सिलेक्शन होने के बाद या उनकी जॉइनिंग होने के बाद कुछ पद रिक्त है या फिर जो नए पद सृजित हुए हैं, तो उन पर नए शिक्षक नए आवेदक जिन्होंने आवेदन भरा है, तो वो नए आवेदक GFMS पोर्टल पर चॉइस फिलिंग करवाकर नियोजन की कार्रवाई की जा सकती है। वो अपनी जॉइनिंग कर सकती है अगर रिक्त पद खाली हैं, अगर पहले के जो पूरे हो चुके हैं जॉइनिंग जिनकी पहले जो कार्यरत हैं 2023-24 में। तो उससे ये है दूसरी। तृतीय चरण में गैर शिक्षण पद जैसे PTI लैब लाइब्रेरियन के पदों पर नियोजन की कार्रवाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक होगी। जो तृतीय चरण में जो गैर शिक्षण पद हैं, जो पढ़ाने के अलावा और भी स्कूलों में कुछ टीचर होते हैं, जैसे PTI का टीचर होता है, योग का टीचर होता है, लैब में होता है, लाइब्रेरियन होता है, तो उनके पदों पर भी ये कार्रवाई अगस्त तक के अंतिम सप्ताह तक होगी। तो कुछ ऐसे ही पद रहते हैं जिसमें PTI योग वगैरह होते हैं, लैब के कर्मचारी होते हैं, लैब के जो शिक्षक होते हैं, और लाइब्रेरियन के पद कुछ रहते हैं, तो उनसे संबंधित भी ये लोग कर सकते हैं। मतलब फिर विशेष जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या उच्च पद प्रभाव या नवीन भर्ती के लिए रिजर्व हैं, तो वो उच्च पद प्रभाव या भर्ती के बाद खुलेंगे। जैसे जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं है, जैसे कि मैंने कोई कॉलेज है तो उसमें पद मतलब खाली नहीं है, ये शो नहीं हो रहा, तो उच्च पद प्रभाव या नवीन भर्ती के लिए रिजर्व हैं, या उच्च पद के लिए जिसका मतलब प्रमोशन हो चुका है या प्रमोशन होने वाला है, तो नवीन भर्ती के लिए रिजर्व रह चुके, जो नवीन भर्ती होगी उसके लिए वो पहले से ही रिजर्व कर रखे हैं, तो उच्च पद प्रभाव तथा भर्ती के बाद खुलेंगे ये तो उच्च पद प्रभार या फिर के लिए ये भर्ती अगली होगी तो उसके लिए खुलेंगे। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाएं विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक रहेंगी। 30% जो कम परीक्षा परिणाम वाले शाला हैं ना, वो विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक रहेंगी। तो इस तरह से ये न्यूज़ थी। हमारे 3 चरणों में अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग होगी। सबसे पहले जो पहले से कार्यरत है उनको प्राथमिकता दी जाएगी अतिथि शिक्षकों की, और इस तरह से जो और पद जो खाली हैं, नवीन जो आवेदक हैं अभी जिन्होंने इस साल फॉर्म अप्लाई किया है या आवेदन किया है, तो वो उनके लिए पद रिक्त हो गया। नवीन विगत वर्षों में हो सकता है तो वो उनके लिए जॉइनिंग फिलिंग चॉइस करानी पड़े GMS पोर्टल पर। तो इस तरह से हमारी ये न्यूज़ थी। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, आपको खबरें देते रहेंगे अतिथि शिक्षकों से संबंधित और सरकारी और भी वैकेंसी है तो उससे संबंधित। थैंक यू, धन्यवाद।